अब तक हमने देखा कि सिया को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अधिक से होती है, जो उससे मदद के लिए पूछता है। सिया बिना एक सेकंड गवाए उसके मुंह पर उसे मना कर देती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल की ओर देखती है और कहती है, मैंने कल ही इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, वह भी पूरे एग्जाम देखकर, उनमें टॉपर मार्क्स लाकर। इतना सब कुछ होने के बाद ना ही मेरी यहाँ किसी से जान पहचान है, ना ही दोस्ती है, ना ही दुश्मनी। फिर मेरे यहाँ आने के सिर्फ दूसरे दिन बाद इतना सब कुछ कैसे, प्रिंसिपल सर? और दूसरी बात, उस टीचर की ओर उंगली पॉइंट करते हुए, इन्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता? इनके पास मेरी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे? जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं यहाँ एडमिशन ले रही थी, तब आपको साफ शब्दों में बताया गया था कि मेरी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। फिर इन मोहतरमा को मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? इसका क्या जवाब है आपके पास? इतना बोलने के बाद सिया वहां पर रखी एक कुर्सी खींचती है और उस पर बैठ जाती है। वह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए पूरी खतरनाक नजरों से वहां पर खड़े सभी को घूरने लगती है। भाई, उसके सवाल सुनकर प्रिंसिपल की हवा टाइट हो गई थी। सिया के सवालों ने उसके दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिया ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था और उसने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था। फिर इस टीचर को कैसे पता चला कि सिया एक अनाथ आश्रम से यहाँ आई है? प्रिंसिपल उस टीचर की ओर देखता है, जो सिया के सवालों से पहले ही शॉक में थी और डर के मारे कांप रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वह बहुत गुस्से में उस टीचर की ओर देखते हैं और कहते हैं, टीचर वर्मा, आपके पास इन सब का क्या जवाब है? क्योंकि जैसा कि मिश्रा ने कहा था, यह बिल्कुल सही है कि हमने इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टाफ को नहीं दी थी। तो आपको इस बारे में कैसे पता चला? प्रिंसिपल का सवाल सुनकर टीचर व मैं करने लग गई थी। प्रिंसिपल का पारा हाई हो गया था, क्योंकि एक तरफ उनके एक स्टाफ मेंबर की वजह से बात उनके जॉब और पूरे यूनिवर्सिटी तक आ गई थी। क्योंकि मानव बजाज क्या चीज़ है उन्हें अच्छे से पता था। एक गलती और पूरी यूनिवर्सिटी एक कबाड़ बनने में देर नहीं लगेगी। वही प्रिंसिपल उन चारों लड़कियों को देखते हुए कहते हैं, और तुम्हें भी कैसे पता है इस बारे में? सिया कल ही यहाँ पर ज्वाइन की है। उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है, इनसे आपकी कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि आपकी क्लास और इनकी क्लास अलग है। फिर आप सभी को इस बारे में कैसे पता? अब उन चारों लड़कियां जो पहले एक अबला नारी टाइप्स बेचारी बनकर खड़ी हुई थीं, अब उनका डर के मारे इतनी हालत खराब थी कि फुल एसी के रूम में भी उन्हें पसीने आने शुरू हो गए थे। वह यहाँ वहां देख रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वही दूर खड़ा अधिक, जो सिया के ऐसे रूखे बर्ताव से थोड़ा सा उदास था, पर उसे अब आदत हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे कर्मा कहते हैं। जो हम करते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ अभी वही हो रहा है जैसे वह पहले सिया के साथ करते थे। अब सिया बिल्कुल उसी तरह उन्हें ट्रीट कर रही है, पर अब उसे समझ में आ रहा था कि जब कोई अपने साथ इस तरह का बिहेव करे तो कैसा लगता है, उसे अपना मानने से इनकार करें तो कैसा लगता है, चार लोगों के बीच उसे पहचानने से मना करता है तब कैसा लगता है, अपना होकर पराये जैसे बर्ताव करे तो कैसा लगता है, उसे आज सिया को कैसा महसूस हो रहा होगा। यह सभी चीजें अच्छे से समझ और फील हो रही थीं। साथ ही उसने वहां पर हो रहे सभी चीजों पर से अपना ध्यान नहीं हटाया था। यहाँ तक कि उसके दिमाग में वह लाइन भी पकड़े हुए थे जब उनमें से एक लड़की ने रागिनी का नाम लिया था, और उसके बाद सिया ने जो सवाल उठाए थे और प्रिंसिपल ने जो बोला था, उसके बाद यह क्लियर हो गया था कि कोई जानबूझकर यह कर रहा है। पर कौन? तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर मास्क और सिर पर क्या थी, इस वजह से वह लड़का है या लड़की, यह जानना भी मुश्किल था। उसके बाद
वह अंदर आती है और अपना हाथ में पकड़ा हुआ लैपटॉप सिया की ओर बढ़ा देती है और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे देकर साइड में खड़ी हो जाती है। उस लैपटॉप को देखकर सिया उसमें दिख रही इंफॉर्मेशन देखती है तो उसके चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल की ओर देखती है और फिर उन 4 लड़कियों की ओर और फिर उस टीचर की ओर। फिर वह प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहती है, प्रिंसिपल सर, अगर कोई आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की रेपुटेशन खराब करना चाहे, इसके वजह से उस स्टूडेंट को मेंटली प्रॉब्लम हो, साथ ही उसे टीचर की वजह से बेवजह इंसल्ट किया जाए, वह भी बिना गलती के, तो इन सब के लिए यहाँ पर क्या पनिशमेंट है? यह सुनकर टीचर हड़बड़ा जाती है और हक लाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? और मैंने कब तुम्हारे साथ बुरा किया या तुम्हारी इंसल्ट की? तुम कुछ भी बोलो मत। मैंने कब किसके साथ बुरा किया? सारा यूनिवर्सिटी जानता है कि मैं कैसी हूं। फिर वही स्टूडेंट्स जो कब से वहां पर घबराए हुए खड़े थे, पनिशमेंट की बात सुनकर तो उनकी सिटी भी गुल हो गई थी, सिवाय एक लड़की को छोड़कर जो शायद उस शहर के मेयर की बेटी थी। वह लड़कियां कहती हैं, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? इनमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जो देखा पढ़ा, हमने बस उस बारे में ही बात की और वही हमने तुमसे पूछा। इसमें गलत क्या है? हमने बस जो देखा उसके बारे में हम तुमसे पूछा था ना। फिर पनिशमेंट कैसे दे सकती हो तुम? हमें इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सारी लड़कियां ऐसे ही बातें कर रही थीं, वही उन सब की बातें। और सिया का सवाल सुनकर प्रिंसिपल का दिमाग पहले घूम चुका था, इसीलिए वह सिया की ओर देखते हैं। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, इसीलिए वह कहते हैं, अगर मिस आपने जैसा कहा वैसा है तो हम उन स्टूडेंट को रस्टिकेट कर सकते हैं और टीचर को ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। यह पनिशमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी की। जो अधिक इतनी देर से वहां पर शांत खड़ा था, वह प्रिंसिपल की ओर देखता है और कहता है, प्रिंसिपल, ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद बस इतनी सी पनिशमेंट काफी नहीं है। आखिरकार उन्होंने राव परिवार के मेंबर के साथ बुरा करने का सोचा है। हम इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि इस मैटर के पीछे जो कोई भी है, आप उसे जल्द से जल्द ढूंढें और पनिश करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर सकता हूं? यह सुनकर तो प्रिंसिपल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक तो चाकू से गला काट ले, नहीं तो जहर पी ले। पर दोनों का एक ही रिजल्ट आने वाला था, मौत। यह सब सुनकर उसे ऐसा मन कर रहा था कि अभी के अभी इन सारे स्टूडेंट और टीचर को कहीं ले जाकर ऊंची छोटी से नीचे फेंक दें। अपने 25 साल के करियर में ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहली बार फेस की थी। सिया एक तक अधिक को देख रही थी, पर उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, ना ही चेहरे पर। वह बस एक तक उसे देख रही थी। जब दोनों की आंखें मिलीं, तब अधिक की आंखों में उसे अपने लिए परवाह और प्रोटेक्ट करने वाली फील आ रही थी। पर सिया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लैपटॉप सीधा प्रिंसिपल की ओर बढ़ा दिया और कहा, मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। यह बोलकर वह वहीं बैठकर अपने एक हाथ से अपने माथे को रगड़ने लगी, वही जैसे जैसे प्रिंसिपल लैपटॉप पर दी गई डिटेल्स पढ़ रहा था। वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ रहा था। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वह गुस्से में आकर टेबल पर रखा पेपरवेट उठाकर उस टीचर की ओर फेंक देता है। पर पेपरवेट टीचर के साइड से होकर पीछे लगी बड़ी सी पेंटिंग पर लगता है और कांच के टुकड़े पूरे केबिन में फैल जाते हैं। उनके ऐसे एक्शन से सिया को छोड़कर बाकी सब साथ में चले गए थे और अब उन्हें एक खतरे की फीलिंग आ रही थी। आसपास से सबके पसीने छूट रहे थे। आखिर ऐसा क्या होगा उस लैपटॉप पर जिसे पढ़कर प्रिंसिपल ने ऐसा एक्शन लिया? क्या सिया अधिक की उन फीलिंग्स को देखकर पिघल जाएगी या फिर से उसे वही सब भुगतना पड़ेगा जो उसने पहले हुआ था?